राधे राधे जी। शांत रहिए कृपया। अगर गुरुजी का सम्मान आप लोग कर रहे हैं तो उनको शांत रह के भी सम्मान कर सकते हैं आप लोग। बोलो। और पीछे से बहुत धक्का आ रहा है। गुरुजी मेरा सवाल पहली बात तो मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके दर्शन होंगे, आपसे सवाल कर पाऊंगी जी। बट आपके दर्शन भी हुए और आपसे सवाल भी सवाल नहीं है, आपको एक बात भी बता रही हूँ। क्या? ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू, बहुत थैंक यू बोल रही हूँ। मैं ये सोच रही थी गुरुजी कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे जितने महंत थे, आप हुए, आप हुए और महाराज प्रेमानंद महाराज हुए, महाराज प्रदीप मिश्रा हुए और जो अभी सत्तू बाबा बैठे थे वो भी हुए महाराज, और श्री योगीनाथ जी जो भी हैं सब, मतलब अभी आप कुछ दिन पहले लड़कियों के खिलाफ कुछ बात कर रहे थे कि लड़कियां लिविंग रिलेशन वाले लेके कि इसमें रहती है तो ये गलत है। ठीक, तो कि आप बोल रहे हैं कि ये गलत है तो आपको कितना संघर्ष का सामना करना पड़ा। आपको कचहरी तक भी बुलाया गया, आपको मीडिया प्रभारी ने भी बुलाया, ठीक है, आपको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर यही आप उल्टा बोलते कि लड़कियों को रहना चाहिए लिविंग रिलेशनशिप में तो भी आपको और संघर्ष करना पड़ता। तो आज के समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलना ही गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मतलब नहीं, सही बोलो तो दुनिया गलत है। चाहे कोर्ट जाना पड़े, जेल जाना पड़े, पर बोलना, धर्म की आवाज जरूर होनी चाहिए। हाँ, कुछ डरना नहीं चाहिए। मतलब भीष्म पितामह नहीं बोले तो महाभारत हो गया। मैं यही सोच रही थी कि महाराज जी लोग सही बोल रहे हैं तो उनको कितना संघर्ष, गलत बोले तो भी पब्लिक आपको सुनाती, सही बोलते तो भी आपको सुनाती, तो मतलब आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा कि भाई हम लोग आम लोग हैं, आप तो महाराज हैं, हम आम लोग हैं, हम लेंगे ना गुरुजी तो वायरल हो जाएंगे। वायरल होंगे, इसलिए तो हम यही समझ रहे हैं कि बस। अच्छा, आपके हिसाब से लिव इन में रहना सही है कि गलत है? गलत है महाराज जी, 100% गलत है। लेकिन ये बात ना मीडिया को, भारत के मीडिया को समझ में नहीं आती। लेकिन मैंने आज तक ये बात कभी खुलकर नहीं बोली है महाराज जी। नहीं बोलना चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए। दुशासन गलत था कि नहीं महाराज जी? देखिए, बताओ, दुशासन गलत था? बिल्कुल बिल्कुल गलत। लेकिन क्या पितामह ने बोला? नहीं बोला तो महाभारत हो गया। यदि बोल देते, दो छप्पड़ मारते उसके गाल में तुरंत, महाराज जी देखिए, महाभारत नहीं होता। आप सही कह रहे हैं, 100% आप सही हैं, बट आप महाराज हैं, आप कुछ भी बोलेंगे, आप सब कुछ देख लेंगे। हम आम लोग हैं, हमें अगर हमने कुछ बोला ना तो दरवाजे से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, क्यों दरवाजे के बाद? सही बोलने में क्या सांच को आँच नहीं? आपकी तरह डरती तो झांसी की रानी युद्ध कैसे लड़ती? खूब लड़ी मर्दानी वो तो आपको झांसी की रानी बनना चाहिए, और डरने का नहीं। बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ये सोचना है कि अपना घर परिवार, अपने बच्चे, अपना जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं बस हमें वो सही बनाना है, उसको सही बनाना है, उसको सही समझाना है, सही सिखाना है। आने वाली जनरेशन बूंद बूंद से जैसे घड़ा बढ़ता है ना, वैसे एक एक बच्चे को अगर हम अपने फैमिली को सही सुधारेंगे, सिखाएंगे तो आगे ऑटोमेटिक में मतलब सब कुछ सुधार होगा, सही होगा। अरे आपका बच्चा नहीं है? होगा, अभी नहीं है गुरुजी, अभी न्यू मैरिड हुई हूँ। सुनो, ऐसा है ना कि आपका बच्चा होगा। कह रही हम केवल घर में सीमित रहना चाहते नहीं, ये पूरा भारत हमारा घर है और भारत का हर व्यक्ति हमारा परिवारी है, सदस्य है, हमारा परिवार है। सबके सर्वे भवन्तु सुखिना। हम सनातनी सबके बारे में सोचते हैं, केवल अपने बारे में नहीं कि केवल मैं और मेरा बच्चा, नहीं, पूरा भारत हमारा, सबके बारे में। आपका सुख दुख भी मेरा सुख दुख है। जी जी, सही कह रहे हैं आप। और गुरुजी एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरा भाई रजत श्रीवास्तव उसका नाम है। गुरुजी आज तक आपको देखा नहीं, मिला नहीं, लेकिन इतना भक्त है, अगर आप कह दीजिए कि रात को दिन है तो वो दिन मान लेगा। अब उसे चाहे भोला कहिए, चाहे मासूम कहिए, चाहे जो कहिए, बट वो बहुत सीधा है और आपको बहुत मानता है। कहाँ तो प्लीज, वो इस वक्त बाहर पढ़ाई कर रहा है, मतलब बाहर है। मेरी राधे राधे बोलिएगा उससे। जी जी, रजत श्रीवास्तव को राधे राधे, रजत श्रीवास्तव जी को राधे राधे, और उसको ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। खूब भगवान तरक्की करें आपकी, खूब उत्थान हो आप। राधे राधे। और ये मेरी छोटी बहन है गुरुजी, हम 2 बहन 1 भाई है। ये मेरी राधे राधे जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। नहीं है, लेकिन ए लाला, एक लड़की है, एक लड़का है, उनको आशीर्वाद काहे तुम बैठे उस तरफ गुरुजी। जाओ, तुम भी थक गए ना 1-2 बार में बस। गुरुजी हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी एक लड़की एक लड़का है और हमारा पति है, उनको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। आशीर्वाद है गुरुजी। आप आपसे पहले एक बार जरूर बोलीजिए कि किसी की कोई जेब से कोई पैसा मत निकाले गुरुजी। तो आपके जेब से निकाल लिया? जी गुरुजी, हमारे पास 50 सारा पैसा कल ही निकल गया था गुरुजी। कितने निकाल लिए? बस 4200 निकले हैं गुरुजी। अच्छा है, कम लेके आई थी। गुरुजी कल हम
लखनऊ से आए हैं अपनी बाइक से, और उसे हेलमेट भी चोरी हो गया और पैसे भी निकल गए। लो, कुछ लोग यहाँ संगम में स्नान करने आ रहे हैं, कुछ लोग चोरी करने आ रहे हैं। चोरों से बचना भी चाहिए आप लोगों को। जी गुरुजी, लेकिन हमें कुछ भी, चलो जो हुआ तो हुआ, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, बस आप आशीर्वाद है। जी गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। एक एक से बेटा, वो उस तरफ लाल लाल। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरे एक आपसे सवाल है। अभी जब आप कथा सुना रहे थे तो आप बता रहे थे कि चंदन और हाथ धागा के लिए किस स्कूल में हटवा देते हैं। जी जी। मेरे पास एक अंकल जी बैठे थे, तो वो बोल रहे थे कि मुसलमान का बच्चा होता है कुर्ता और वो कैप नहीं लगा के जाता है 5 साल का, तो मैं उनको ये, हिंदू कोई बच्चा जाता है और टीचर वहाँ उनको मना करते हैं, तो घर के पेरेंट्स को आप ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि आप पढ़ाने का आपका काम है, आप पढ़ाइए। और चंदन और कड़ावा धागा हटाने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं सारे हिंदू भाई से ये मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी के बच्चे हमेशा चंदन और कड़ावा धागा जब पहन के लगा के स्कूल जाएं और कोई टीचर उसको हटवाए तो आप कॉल करके संपर्क करके उनसे आप मतलब बातचीत करके, सही है। ये गलत बात है। सनातन की 5 पर तिलक, सब हिंदुओं के तिलक होना जी चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके सादर चरणों में मेरा प्रणाम पहुँचे। खुश रहिए, पहुँच गया। मैं गुरुजी एमपी से मऊगंज जिले से बोल रही हूँ। बताओ। गुरुजी मुझे ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड जो है वो वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग बहुत काम करते हैं, घर बनाना, रहना, कैसे कि हर कुछ मतलब वो उस तरह करते हैं। हाँ। तो शास्त्र मतलब ये करना क्या सही है, ये क्या है? वास्तु के हिसाब से घर बनाओ तो ज्यादा अच्छा है जी। और आप सब लोग अपना मोबाइल पैसे संभाल के रखना, इस भीड़ में चोर घुसा होगा आपके अगल बगल, ध्यान रखना इस बात का। गुरुजी ये वास्तु शास्त्र क्या प्राचीन काल से ही चला आ रहा है? वैदिक है ये, वेद काल से वास्तु है। वास्तु के हिसाब का ख्याल रखना चाहिए। चलो जी गुरु। वहां ले जाओ पीछे की तरफ। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। राधे राधे। राधे। गुरुजी मेरा ये सवाल था आपसे कि यदि क्या कहते हैं, जब हम लोग पीरियड्स में होते हैं तो क्या भगवान जी को छूना गलत है? उस समय आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, अपना कार्य कीजिए, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए उस समय। मानसिक प्रणाम, मानसिक पूजा, जब तब खूब करो मन से। गुरुजी स्पर्श जब नहीं। क्या कहते हैं द्रौपदी का, वो भी तो उस अवस्था में थी। तो आपका कहाँ चीरहरण हो रहा है? नहीं गुरुजी, मतलब उस अवस्था में तो क्या कहते हैं कृष्ण जी ने उनको छू लिया था ना। हाँ तो भाई वो परिस्थिति अलग थी, अब तुम्हारा चीरहरण नहीं हो रहा पर तुम जाके छुओ, तो भाई वो चीरहरण की परिस्थिति थी, तो वो भगवान तो हर परिस्थिति में प्रसाद देते हैं। तो परिस्थिति जब बने तब अलग विषय है, पर अभी तो परिस्थिति ऐसी नहीं है। शास्त्र जो मर्यादा का आज्ञा